ठीक है, आपने सजाया, उससे कोई इनकार नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है अयोध्या की आभा को, और जो पुराना वैभव है अयोध्या का वो लौटा है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, ठीक है, आपके लोकसभा में जो है अयोध्या विधानसभा में भाजपा जीती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर मिल्कीपुर की बात करें, अमानीगंज, बीकापुर, यहाँ पे जो है भाजपा की स्थिति काफ़ी खराब रही है। अब मैं आपको स्थानीय मुद्दे गिनाता हूँ। लोगों के बीच बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के बीच में जो है आवारा पशुओं की समस्या। दिन में फसल जो है चट कर जाते हैं और रात में जो है रोड पे दुर्घटना का कारण बनते हैं। और आजकल लाइट की भी कहीं कहीं समस्या बहुत ज़्यादा है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों पर त्यागी जी, आपसे लोगों की ये उम्मीद है, आप यहीं पले बड़े हैं, जीवन भर यहीं राजनीति करी है, तो जो लोग भाषणबाजी करते हैं, कम से कम आपसे ये लोगों की अपेक्षा है कि आप इन स्थानीय मुद्दों को ऊपर तक उठाएंगे और इसके ऊपर अगर आपको मिला तो आप काम करें। ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मित्रों, अभी कुचेरा बाजार रामनगरी अयोध्या में मौजूद हूँ और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राधेश्याम त्यागी जी हैं। ये इनका क्षेत्र है मित्रों, यहीं कुचेरा में ही इनका आवास भी है। और दिन भर भागम भाग चुनाव प्रचार, जनता से मिलने जुलने के अभियान के बाद आज शाम को हमने इनको पकड़ लिया। आइए जानते हैं कि इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों की जो है क्या प्रतिक्रिया है इनके नाम को लेकर के, और जो लोकसभा में भाजपा की करारी हार हुई है, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में किस तरीके से बदला लेने वाले हैं राधेश्याम त्यागी जी के नेतृत्व में। एक वीडियो हमने पहले भी किया था आस्तिकन बाजार में, आज हम मौजूद हैं कुचेरा बाजार में। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। त्यागी जी, सबसे पहले तो नमस्कार, जय सिया राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी जय सिया राम। आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा जय जय राम, जय जय सिया राम। त्यागी जी, मैं देख रहा हूँ दिन भर जो है ताबड़तोड़ आपका जनसंपर्क और चुनावी जो है प्रचार चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं आप, चूँकि हम भी ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से हमें खबर मिलती रहती है। आज विशाल तिरंगा यात्रा भी निकली थी और उसमें जितने भी टिकट के दावेदार प्रत्याशी हैं सभी एक मंच पर आए, ये भी बहुत अच्छा रहा। तो आप बताइए, लोगों से मिल करके क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है आप दर्ज कर रहे हैं? देखिए, 15 अगस्त भारत की स्वाधीनता का पर्व है जी। उस पर्व के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल करके जनमानस के अंदर स्वाधीनता को याद दिलाते हैं। उसी पर्व को आज से हम लोगों ने शुरू किया है, चल रहा है। इसमें सभी कार्यकर्ता थे, इकट्ठा थे जी। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले बार लोकसभा में जो है अयोध्या के मतदाताओं से जो एक भूल कह लीजिए या परिवर्तन का मूड कह लीजिए, क्या लगता है विधानसभा मिल्कीपुर के उपचुनाव में जो ग्राउंड पे आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो आपको लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, लोगों को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा का चुनाव हारी है, इसको यह मानते हैं कि जैसे धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में प्रभु राम जब धर्म युद्ध के लिए गए तो वहाँ लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा तो लोगों के अंदर जो निराशा का भाव पैदा हुआ, वही भाव मुझे लगता है सब लोगों को है। लेकिन जीत अंत में सत्य की होती है। तो ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है उसी तरीके से है। मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीत करके यह संदेश देगी कि नहीं, सत्य की जीत होती है। इन लोगों ने जो कुचक्र रचा, झूठ का, बेईमानी का, मक्कारी का, संविधान के खतरे का, आरक्षण का, जबकि ज़्यादातर संविधान की धज्जियाँ इन्हीं लोगों ने उड़ाई। लेकिन इन्होंने जो नेगेटिव चलाया, उस नेगेटिव के नाते नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, वो आम जनमानस के समझ में आया है। और अब आम जनमानस परिवर्तन के मूड में है, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। त्यागी जी, अगर बात करें तो भाजपा में ही जो है कार्यकर्ताओं में खेमेबंदी, गुटबंदी भी जो है बीच बीच में सुनाई देती है। आपके कार्यकर्ताओं के जो है थाना कचहरी तहसील में कई बार जो है ऐसी खबरें आती हैं, सुनवाई नहीं होती है। कई बार सुनने में आता है योगी जी से ब्राह्मण नाराज़ है, क्षत्रिय नाराज़ है। तो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या लगता है कितनी जो है डगर मुश्किल होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इस सत्ता का उपयोग राष्ट्र के हित में, क्योंकि यह राष्ट्र मामूली नहीं है, भारत देश
कि नौजवानों ने बलिदान दे करके भारत को आज़ादी दिलाई है कि ये भारत दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश है। क्योंकि अपना ये भारत, हम लोग कहते नहीं, हिमालयम समारभ यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम हिंदुस्तानम प्रचते। जिस भूमि को देवताओं ने दुनिया के कल्याण के लिए बनाया है, इस भारत भूमि को हम लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता देवत्व भूमि मान करके इसकी सेवा करने का काम करते हैं। इस भावना से हम लोग काम करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी ने यह जो अमृत काल की शुरुआत कहा है, आज भारत अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है। हम 2047 तक भारत को दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। इस नाते अपनी भारत भूमि की संस्कृत है, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदारी चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। जी और जीने दो की संस्कृति यही है। तो यहाँ से जो शुरुआत होगी, दुनिया का कल्याण इसी धरती से होना है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी उस दिशा पे काम कर रही है। त्यागी जी, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप जनता के बीच जा रहे हैं, समस्याएं क्या हैं लोगों की? देखिए, ये जो अयोध्या है, पूज्य योगी महाराज जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये प्रभु राम की नगरी है। ये राम की नगरी दुनिया में सर्वोत्तम नगरी के नाम से जानी जाए, ऐसा इसको सजाना है। इस नाते आपने देखा कि हम 14 में गवर्नमेंट आने के बाद और 17 में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में आने के बाद अयोध्या का जो नक्शा बदल गया है। अगर कोई 10-5 साल पहले का व्यक्ति आवे तो शायद अयोध्या को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आज अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट और एयरपोर्ट बन करके तैयार ही नहीं है, यहाँ से दुनिया के हर कोनों में उड़ानें भर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक का यहाँ पर हमारा रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ से सभी देश के कोने कोने से ट्रेनें जा रही हैं। अयोध्या से चारों दिशाओं में, यानी प्रयागराज, चित्रकूट, आपने देखा रायबली रोड को कैसे सुसज्जित किया गया, इलाहाबाद मार्ग, बनारस मार्ग, गोरखपुर मार्ग, लखनऊ मार्ग, सभी मार्ग अपनी अयोध्या से जुड़ करके बिल्कुल अयोध्या के अंदर भी राम पथ, भक्ति पथ ऐसे बिल्कुल सजाने का काम किया है। ठीक है, आपने सजाया, उससे कोई इनकार नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है अयोध्या की आभा को, और जो पुराना वैभव है अयोध्या का वो लौटा है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, ठीक है, आपके लोकसभा में जो है अयोध्या विधानसभा में भाजपा जीती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर मिल्कीपुर की बात करें, अमानीगंज, बीकापुर, यहाँ पे जो है भाजपा की स्थिति काफ़ी खराब रही है। अब मैं आपको स्थानीय मुद्दे गिनाता हूँ। लोगों के बीच बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के बीच में जो है आवारा पशुओं की समस्या। दिन में फसल जो है चट कर जाते हैं और रात में जो है रोड पे दुर्घटना का कारण बनते हैं। और आजकल लाइट की भी कहीं कहीं समस्या बहुत ज़्यादा है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों पर त्यागी जी, आपसे लोगों की ये उम्मीद है, आप यहीं पले बढ़े हैं, जीवन भर यहीं राजनीति करी है, तो जो लोग भाषणबाजी करते हैं, कम से कम आपसे ये लोगों की अपेक्षा है कि आप इन स्थानीय मुद्दों को ऊपर तक उठाएंगे और इसके ऊपर अगर आपको मिला तो आप काम करें। देखिए,